Hello friends, this is Wasim Ahmed and you are watching my YouTube channel Perfect English Classes। आज हम इस लेक्चर में लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब किसी भी वाक्य में कड़ी का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है, सब्जेक्ट को जोड़ने का और साथ ही साथ उसमें जो कंप्लीमेंट है उसको जोड़ने का कार्य करती है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। ए लिंकिंग वर्ब इज़ ए वर्ब विच लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज एंड ए कम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन से ही ये पता चल रहा है कि लिंकिंग वर्ब किसी वाक्य के सब्जेक्ट और उसके कम्प्लीमेंट के बीच में कड़ी का कार्य करती है। अगर हम इस वाक्य से लिंकिंग वर्ब को हटा देंगे तो वाक्य बिखर जाएगा। अब हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है और वो क्या कार्य करती है। तो बहुत ईजी है, हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन ए वर्ब फ्रेज टू शो टेंस और फॉर्म ए क्वेश्चन और ए निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सेकंड वर्ब। इसी को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकते हैं, ए हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। अगर किसी वाक्य में हम ये कहें कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हमने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है? बहुत सारी ये सारी वर्ब ही हैं, गो, कम, ईट, ड्रिंक, हेल्प, ये सारी मेन वर्ब्स हैं। तो इनके जहाँ भी हम देखेंगे कि कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज़, आर, एम, वॉज, वर हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखा हुआ होगा। लिंकिंग वर्ब की पहचान करने का तरीका यह है कि जहाँ कहीं भी यही वर्ब इज़, आर, एम लिखे हैं और हम कह रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब हैं, तो हम देखेंगे कि इन इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैड बीन, हैव बीन के बाद कोई ना कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर सीखेंगे और उनका फ़र्क स्पष्ट रूप से जानेंगे। देखिए, लिंकिंग वर्ब को हम समझने के लिए पहले तो ये देखेंगे लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही तरह की हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव या हैज़, हैड और बीन। हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब हैं। और यही सारी वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, बीन, यही सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? जब कहीं इन वर्ब के बाद ध्यान देना है आपको कि जब कभी भी इन वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव है, कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर गुड, आप अच्छे हैं। ये क्या है? गुड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ये टीचर जो है ये नाउन है। आपने पहले देखा है कि अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब के लिंकिंग वर्ब के बाद इज़, आर, एम, वॉज, वर के बाद या हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो वो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर नाउन है तो इससे पहले की जो वर्ब है ये भी लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से शी इज़ पुअर, वह निर्धन है। तो आप देखेंगे कि ये पुअर वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नाउन या एडजेक्टिव आएगा इन वर्ब के बाद तब ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। तो यहाँ पर ये पुअर एडजेक्टिव है तो ये भी इज़ लिंकिंग वर्ब हुई। अब लास्ट सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ बीन इल सिंस संडे। यहाँ भी आप देख रहे हैं हैज़ बीन, जो ये बताया जा चुका है हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा तब ये वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। आपने देखा हैज़ बीन के बाद इल एडजेक्टिव है तो ये जो वर्ब है हैज़ बीन ये भी लिंकिंग वर्ब हुई। क्लियर? अब दूसरी तरफ देखेंगे, यही वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, इनके बाद कोई मेन वर्ब लिखी हुई है। मेन वर्ब क्या है? गो, कम, ईट, ड्रिंक, रीड,
एटसेट्रा। इन वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ रही है कोई, तो ये वर्ब, ये सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। जैसे द सन हैज़ बीन, उसके बाद क्या है, शाइनिंग, चमकना, मेन वर्ब आ गई। जहाँ कहीं भी मेन वर्ब से पहले इस तरह के वर्ब आएंगी, ये हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या इज़ आर एम, कोई भी कुछ भी आ रहा है, तो ये सारी की सारी वर्ब क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यू आर सिंगिंग, ये वर्ब आई है आर, हमें ये देखना है कि उसके बाद क्या मेन वर्ब आई है या कोई एडजेक्टिव या नाउन आया है। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि सिंग, गाना, मेन वर्ब है, उससे पहले आर आया है, तो ये समझ लीजिए ये आर हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज हेल्पिंग, आपने देखा कि ये वर्ब है, इज़ आर एम वॉज वर्ब में से देखा वॉज आपने यूज़ किया, और उसके बाद देखा कि कोई मेन वर्ब है या कोई नाउन या एडजेक्टिव है, तो आपको पता चलेगा कि हेल्प सहायता करने को बोलते हैं, मेन वर्ब है, उससे पहले वॉज आया है। तो आपने पहले ही सीखा है कि इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो हम उसे, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तब ये इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन हम लिंकिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। और यही वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन किसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, तब ये वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पॉइंट स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।